हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि वंश कुल्फ़ी लेने के लिए जाता है और वहाँ पे कुल्फ़ी वाला वंश को कुल्फ़ी देता है और एक चिट्ठी भी देता है। इधर आप देखेंगे कि भाबो और मासा दोनों लोग आपस में बात करती हैं। मासा कहती हैं भाबो से कि अब हमें वंश को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि उसके असली माँ बाप कौन है। तो भाबो कहती हैं कि हाँ, वंश को ये बात पता चलनी चाहिए कि उसके असली माँ बाप कौन है और उसको दूसरे को देने के पीछे उनका कितना बड़ा त्याग था। इधर कुल्फी वाला वंश को वो चिट्ठी दे देता है और वो चिट्ठी देने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। वंश जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं ही तेरा पापा हूँ बेटा, मुझे पता है कि तू अपने पापा को ढूंढ रहा है, मैं भी तुझे ढूंढ रहा था और मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुझे किसी और को दे दिया और अब मैं चाहता हूँ कि तू अपने पापा से मिल ले। और फिर वंश जब ऐसी बातें सुनता है तो फिर वंश अपनी आइसक्रीम वहीं पर फेंक देता है और उस आइसक्रीम वाले कुल्फ़ी वाले के पीछे भागता हुआ जाता है। कुल्फ़ी वाला इधर दूसरी गली में जाकर के इंतज़ार करता है कि हो ना हो वो लड़का वो चिट्ठी पढ़ के ज़रूर आता ही होगा। इधर वंश अपने पापा के नाम का लेटर पढ़ के वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है कि ये मेरे पापा हैं और जाकर के कुल्फ़ी वाले के पास खड़ा हो जाता है। कुल्फ़ी वाला ज़मीन में बैठ करके वंश को अपनी बाहों में भरने के लिए बुलाता है। वंश उसके जाकर के गले लग जाता है। कुल्फी वाला इधर उधर देखता है, फिर वो कहता है बेटा, मैं ही तेरा बदनसीब पापा हूँ। मुझे पता है तू मुझे ढूंढ रहा था लेकिन मेरे पास खाने को नहीं था, मैं तुझे सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मुझे मजबूरी में किसी और को तुझे देना पड़ा। और तेरे इन पापा ने मुझसे शर्त लगाई थी कि वो मुझे तुझसे ना मिलने दें और उन्होंने कहा था मैं तुझसे कभी नहीं मिल सकता। आज मैं मजबूर हूँ, आज तेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। बेटा, तू ही मेरी मदद कर सकता है। और फिर वंश उसकी सारी बातें सुनता है। वो ये कहता है कि मेरी मम्मा कहाँ है। वो बताता है कि आपकी मम्मा घर पे है, वो बहुत बीमार है। वो पूछता क्या हुआ, तो वो बताता है कुल्फ़ी वाला पता नहीं क्या हुआ लेकिन उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। और फिर वंश ऐसी बात सुनता वो कहता है कि मेरी संध्या बुआ बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। जब कुल्फ़ी वाले को ये बात पता चलती है कि वंश संध्या से मदद मांगने की कह रहा है तो फिर वो ये कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना और ये मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देता हूँ और तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो और मेरा फ़ोन नंबर लेके अपने पास चुपचाप रख लेना और किसी को ये बात बताना नहीं कि मैं तुमसे बात करता हूँ या मैं तुमसे मिला हूँ, वरना पता नहीं क्या होगा। तो वंश कहता है कि पापा आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और कुल्फी वाला कहता है बेटा, एक तू ही है मेरी मदद कर सकता है, पैसे का इंतजाम कर सकता है। तो वंश कहता है कि हाँ पापा, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो कुल्फी वाला वंश को गले लगा लेता है।